Good morning to all and welcome to online class. My Jitu Singh, your science teacher. Today we will discuss synthetic fiber and plastic. सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इस चैप्टर में हम लोग आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर रीड कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर ही सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक मीन्स होता है मानव मैन मेड, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया। फाइबर मीन्स होते हैं रेसे, यानी जो हम कपड़े पहनते हैं, जितने भी क्लॉथेज होते हैं उसके जो रेसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके फीचर क्या होते हैं, यूजेज क्या होते हैं, इस सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और प्लास्टिक आप लोग जानते ही हैं, इसकी क्या है हमारे लाइफ में क्या है मेनी यूज है। चलिए आइए देखते हैं। टुडे वाज अ हॉट डे। आज बहुत गर्मी है। माई मदर एडवाइज मी टू वियर अ कॉटन फ्रॉक। मान लीजिए सपोज दैट कोई गर्ल्स है और समर सीजन है, उसकी मम्मी उसे एडवाइस कर रही हैं, सलाह दे रही हैं क्या करने के लिए, कॉटन फ्रॉक पहनने के लिए। कॉटन मीन्स होता है सूती कपड़े, कॉटन मीन्स होता है रुई, तो रुई की जो फ्रॉक बना है उसे कॉटन फ्रॉक बोलेंगे, यानी सूती कपड़े। आप लोग भी गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनते होंगे। इन विंटर्स वी कवर और बॉडी फ्रॉम टॉप टू टो विथ वुलन क्लॉथ। और विंटर में क्या करते हैं आप, वुलन क्लॉथ को यूज करते हैं। बट हैव यू इवन थॉट हाउ दिस क्लॉथ आर मेड अप। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, कैसे बने होते हैं, यानी किसके बने होते हैं। ठीक, आइए वही हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखा है कॉटन फैब्रिक, वुलन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, नायलॉन फैब्रिक, नायलॉन सॉक्स दिया है। यह फैब्रिक मीन्स रेसे हैं, कॉटन के कपड़े के हैं, वुलन हैं, सिल्क हैं, सभी लोग कपड़े देखे हैं। आइए इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। These clothes are made up of different type of fabric। ये क्लॉथ जो है डिफरेंट टाइप के फैब्रिक के बने होते हैं, रेसे के बने होते हैं। दिस फैब्रिक आर मेड व्हेन मेनी फाइबर्स आर woven और spun together। और ये फैब्रिक किसके द्वारा बने होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स को, रेसे को क्या करके ओवन के, ओवन मीन्स होता है बुन के, स्पन मीन्स होता है यानी मिला के, ज्वाइंट करके। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो फैब्रिक होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, सिंगल रेसे से, बहुत सारे सिंगल रेसे को ओवन करके भून के इस फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। इलास्टिक लाइक थ्रेड विच हैड द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बी ओवन और स्पन इनटू फैब्रिक कॉल्ड फाइबर। फाइबर क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, बहुत इलास्टिक मीन्स होता है लचीलापन, इलास्टिक मीन्स होता है लचीला। और ये जो थ्रेड, ये धागे जो होते हैं बहुत लचीले होते हैं, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होती है, उसको ओवन करके बुन करके फाइबर का फॉर्मेशन किया जाता है। नाउ वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम। अब एक क्वेश्चन ये होता है फाइबर आते कहाँ से हैं। नाउ वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम, ये फाइबर कहाँ से आते हैं। सपोज दैट आप ही हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि फाइबर आते कहाँ से हैं। दिस फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। कहाँ से इनको फाइबर मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल से। जितने भी फाइबर्स होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल से। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर आर, प्लांट के द्वारा जो फाइबर मिलता है, कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से। जूट फ्रॉम जूट प्लांट एंड लिनन फ्रॉम सिल्क फ्रॉम द स्टॉक ऑफ फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स मीन्स होता है जैसे पटुआ, गांव में लोग बोलते हैं पटुआ, उसी को बोलते हैं फ्लैक्स प्लांट। तो लिनेन, यानी हम कह सकते हैं यहाँ प्लांट के द्वारा जो फाइबर मिलता है कौन कौन से, कॉटन है, लिनेन है और क्या है, जूट। ये जो फाइबर हैं ये किसके द्वारा हमें ऑब्टेन किए जाते हैं, कहाँ से, प्लांट से। और एनिमल के द्वारा क्या है, ऊल किससे मिलता है, शिप से। सिल्क कहाँ से मिलता है, कोकून ऑफ सिल्कवार्म। सिल्कवार्म जो है एक कीड़ा है जिसको शहतूत के पत्तों पे क्या किया जाता है, उसको ग्रो कराया जाता है, उसके कोकून के द्वारा हमें सिल्क मिलता है। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन ये है कि एनिमल के द्वारा कौन कौन से फाइबर्स में मिलते हैं, कौन है, ऊल है और सिल्क। वही प्लांट के द्वारा कॉटन हो गया, लिनेन हो गया और जूट। ठीक, Thus, the fiber which also obtained from the natural sources are called natural fiber। क्वेश्चन ये है, what is a natural fiber?
द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से सभी लोग। नेचुरल फाइबर की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। Natural fiber like cotton and linen are very comfortable to wear in summer, while wool have the quality to tend body heat, thus keep it warm। कह रहा है कि जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं कॉटन और लिनन क्या है? नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल हो गया नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल क्या हो गए? कॉटन, लिनन, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर हैं जो क्या है? कंफर्टेबल, आरामदायक टू वियर मीन्स पहनने में, इन समर में पहनने के लिए बहुत आरामदायक रेसे कपड़े कौन कौन है? कॉटन है और लिनेन। वाइल जबकि वूल हैज द क्वालिटी टू रिटेन मीन्स रखता है द बॉडी हीट एंड दस कीप अस वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखता है। कौन? वूल। एक चीज और है, इसके कुछ एडवांटेज होंगे यानी लाभप्रद होंगे ना। ऑल्दो एडवांटेज नेचुरल फाइबर कैन नॉट मीट द नीड ऑफ सच वास्ट पॉल्यूशन। कह रहा है कि जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं इसके द्वारा पॉल्यूशन क्या होता है? बहुत कम होता है। इसके द्वारा पॉल्यूशन बहुत वेरी लो होता है। टू मीट सच वास्ट डिमांड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर आर डिस्कवर्ड एंड मेनी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर कम इन एग्जिस्टेंस में। कह रहा है कि ये तो नेचुरल फाइबर हो गए, कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो हमें नेचर के द्वारा नहीं मिलते हैं, वो मैन मेड होते हैं यानी सिंथेटिक होते हैं, जिसको लेबोरेटरी में केमिकल सब्सटेंस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। आइए देखते हैं सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं। यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर यानी मैन मेड फाइबर जो हमें नेचर के द्वारा नहीं प्राप्त होता है, यानी नेचुरल रिसोर्स से हम उसको क्या करते हैं? लेबोरेटरी में क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। The fiber which are made in a factory by some chemical process are called man-made or synthetic fiber। Synthetic fiber की definition क्या हो जाएगी? The fiber which are made in a factory by some chemical processes are called man-made fiber। These fiber are made by the covering some of the naturally occurring substance through chemical reaction। ये जो सबस्टेंस होते हैं सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये नेचुरल सबस्टेंस के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, लेकिन इसको कुछ केमिकली सबस्टेंस मिक्स करके इसको मॉडिफाई किया जाता है। कोल, पेट्रोलियम, वुड पल्प मीन्स होता है लकड़ी का जो गुदा होता है, यानी ये लकड़ी होगी सपोज दैट, इसके अंदर का जो होगा मटेरियल उसको क्या कहेंगे? वुड पल्प। पल्प मीन्स होता है गुदा। आर सम ऑफ द नेचुरल सबस्टेंस विच आर कन्वर्टेड इनटू आर्टिफिशियल फाइबर थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट। कह रहा है कि ये जो कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, वुड पल्प, इसको केमिकली ट्रीटमेंट के थ्रू क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर का डिफिनीशन हो गई, उसके एग्जाम्पल क्या हो गया? रेयान हो गया, नायलॉन हो गया और पॉलिस्टर। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? सिंथेटिक फाइबर। ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? संरचना कैसा होता है? कैसे बने होते हैं? फर्स्ट दिया है हैव यू सीन अ नेकलेस मेड ऑफ बीड्स। हैव यू सीन अ नेकलेस मेड ऑफ बीड। आप लोग नेकलेस को देखें, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपने नेकलेस देखा? नेकलेस मीन्स गले का हार, आप बीड्स मीन्स होता है गुड़िया, जिसके द्वारा वो क्या होता है? बना होता है नेकलेस। इट इज मेड ऑफ पुटिंग सिमिलर बीड्स वन आफ्टर अनदर इन थ्रेड। जो है पुट मीन्स रखा गया होता है, जो ये बीड्स होते हैं इसको एक थ्रेड धागे में क्या किया जाता है? बहुत सारे बीड्स को कनेक्ट किया जाता है धागे के सहायता से। दस वी कैन से दैट सिंगल बीड्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ नेकलेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सिंगल बीड्स होते हैं नेकलेस का क्या है? बेसिक यूनिट है। यूनिट मीन्स क्या है? इकाई है, बेसिक। सेकेंड कह रहा है सिमिलरली इफ क्लीव ऑफ सिमिलर साइज एंड शेप आर ज्वाइंट टुगेदर इनटू एंड इट मेक अ लॉन्ग चेन। बहुत सारे बीड्स सिमिलर साइज के स्ट्रक्चर के एक दूसरे में क्या किए जाते हैं? क्लिप किए जाते हैं, यानी एक दूसरे में ज्वाइंट किए जाते हैं और एक किसका फॉर्मेशन करते हैं? लॉन्ग चेन का। इच क्लिप ऑफ दैट चेन इज द बेसिक यूनिट ऑफ चेन। और सभी क्लिप जो है उस चेन का क्या है? यूनिट है।
ठीक उसी तरह जो थ्रेड होता है वो भी क्या होता है, यानी जो हमारे फाइबर्स होते हैं उसके भी जो थ्रेड होते हैं एक दूसरे में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। यहाँ पे क्लिप को दिखाया गया है ना, यानी क्लिप है चेन का और ये चेन का क्लिप है, ये क्या हो गया, बेसिक यूनिट हो गया इस क्लिप का चेन। द फाइबर्स आइदर नेचुरल और सिंथेटिक आर आल्सो मेड अ सिमिलर टाइप ऑफ चेन। इसी तरह सिमिलर मीन्स समान, इसी के समान जो हमारे सिंथेटिक या फिर नेचुरल फाइबर होते हैं ये भी इसी की तरह बेसिक यूनिट से मिलके बने होते हैं। दे आर मेड ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, रिपीटेटिव मीन्स रिपीट अगेन एंड अगेन, यूनिट ज्वाइन इन टू इन, एक दूसरे से ज्वाइंट होके क्या करते हैं, एक बहुत बड़े फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। ईच ऑफ दिस सिंगल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर, यानी फाइबर का जो सिंगल यूनिट हो गया, जैसे नेकलेस का सिंगल यूनिट क्या हो गया, बीट्स हो गया, बीट्स हो गया, उसी तरह हमारे जो फाइबर्स होते हैं उसकी सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे, मोनोमर। बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। thus we can say that monomers are molecules which can join into in by a chemical bond in large numbers to form a bigger molecules। बहुत सारे मोनोमर्स मिलके आपस में एक बहुत बड़े चेन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, फाइबर। तो वही कह रहा है दिस बिगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं, बहुत सारे मोनोमर ज्वाइंट केमिकली बॉन्ड के द्वारा ज्वाइंट होंगे और बहुत बड़े चेन का फॉर्मेशन करेंगे, उसको क्या कहेंगे, पॉलीमर। मोनोमिस होता है एक, पॉलीमिस होता है बहुत सारे, तो एक एक मिलके क्या हो गए, बहुत सारे हो गए। तो ये कह रहा है द बिगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म आर कॉल्ड पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज विच मोनोमर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या हो गया, द प्रोसेस बाय विच मोनोमर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, वह प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मोनोमर ज्वाइंट होकर एक दूसरे से पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं उसे क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, यानी ये क्या है, ग्लूकोज के मोनोमर है। सपोज दैट कॉटन है, कॉटन किससे में, प्लांट से प्राप्त, प्लांट से, यानी प्लांट क्या हो गया, प्लांट में तो ग्लूकोज हो गया ही, तो बहुत सारे ग्लूकोज 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 मिलके एक एक ग्लूकोज मिलके ग्लूकोज प्लस सेलुलोज, यानी ग्लूकोज बहुत सारे मिलते हैं तो सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज एक क्या हो गया, मोनोमर हो गया, वहीं सेलुलोज क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। ठीक, जो हमारे इस चैप्टर में मेन है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप के होते हैं, इसकी यूजेज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, ये सारी चीज देखना है। पहला है सिंथेटिक फाइबर में, यानी जो मैन मेड फाइबर है, जो लेबोरेटरी में फाइबर प्रिपेयर किया जाता है, रेयान। रेयान, आप लोग रेयान कपड़े के नाम सुने होंगे। रेयान, रेयान क्या है, एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जो लेबोरेटरी में केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स देखेंगे, उसमें रेयान देखेंगे, नायलॉन देखेंगे, एक्रेलिक देखेंगे, टेरिलीन देखेंगे, ये सारे पॉलिस्टर, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।